भी देते हैं। लैंडलाइन भी हमारे नंबर वेबसाइट पर डले रहते हैं, कौन सा ऑफिसर क्या काम देख रहा है, उसके कौन सा मोबाइल नंबर है। आप अपना कंप्लेंट भेजिए और पीएमओ पीजी पोर्टल भी हमने बना रखा है। पीजी पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट भेजिए। कोई स्कीम है तो स्कीम का फॉर्म भेज करके और उसका फ़ायदा स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक से कैसे पेपर निर्माण करवा रहे हैं। साथ ही साथ उसको व्यक्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्लास्टिक का प्रबंधन किया जा सके। गाँव में तरह कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग कुपी का निर्माण करवा रहे हैं और जो गोबर और बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए हम लोग नाले या फिर बायोगैस प्लांट इस तरह की चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट की हैं। जमुआ प्रखंड में तारा पंचायत के मुख्यालय गाँव में हम लोग 12 फीट तक गोबर गैस प्लांट लगाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे से फंक्शनल भी है। साथ ही साथ जो उसका सैलरी निकलता है वो एक तरह से बहुत उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद के रूप में उपयोग करते हैं और जो उसका वेस्टेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर से निकल जाता है तो जो हम नाम और उसकी गुणवत्ता क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। वो समर्थन कृषि के साथ हम लोग इसके अलावा महिलाओं में जय हिंद साथियों, आप लोग देख रहे हैं जनता के इंसाफ तक। मैं आप लोग को बता दूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा गिरिडीह जिला के अंतर्गत जमुआ प्रखंड कार्यालय में आयोजन कराया गया था, जिसमें दिल्ली से चल करके केंद्रीय सचिव सिविल सर्जन जमुआ प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए थे। और आप लोग जो सामने देख पा रहे हैं, ये जो है इफोको किसान ड्रोन है, जो कीटनाशक के लिए, दवा छिड़काव के लिए लंबी खेती में किया जा सकता है। और ये जो है स्कीम पीएम मोदी का ये सपना है कि जितने भी किसान भाई हैं सब लोग डिजिटल हाईटेक के ज़रिए से किसान खेती करें और किसानी करने में उसको मदद मिले और कम से कम परिश्रम से खेती हो जाए। ये मोदी का दिमाग और सोच तौर तरीका पे काम कर रहे हैं और दिल्ली से चल कर के ये परीक्षण के लिए यहाँ पर और सुझाव के लिए पहुँचे हुए हैं जमुआ कार्यालय में। जो आप लोग देख सकते हैं कि पानी का अभी छिड़काव हो रहा है परीक्षण के समय, और ये परीक्षण जमुआ प्रखंड कार्यालय में हो रहा है। आप लोग तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब जो है किसान जो डिजिटल हाईटेक के ज़रिए से अपना खेती करेंगे, एकाशेक जो है डिजिटल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान किसान के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये परीक्षण हो रहा है। आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं और तमाम जमुआ कार्यालय का अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के अंतिम तक देखें। केंद्रीय सचिव दिल्ली से चल कर के आए, वो क्या कुछ कह रहे हैं योजना के बारे में, ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें। सरकार आप राज्य से तो बनी है उसमें, तो कोशिश ये करिए कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी समझे, केवल अधिकारियों पर निर्भर ना हो। जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना जो आपकी व्यवस्था है वो करिए, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके नागरिकों को फायदा मिले उसका प्रयास करिए। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम मानते हैं ट्रैकिंग सिस्टम। कोई भी स्कीम के किसी भी जगह कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो जब तक हम उसको ट्रैक नहीं करेंगे तब तक उसका आगे का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और उसमें आजकल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हम काम करते हैं, हर चीज़ हम सिस्टम पे हमारी वेबसाइट पे डालते हैं। आपकी ईमेल आती है, ईमेल को हम सुनते हैं, समझते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। लैंडलाइन भी हमारे नंबर वेबसाइट पे डले रहते हैं, कौन सा ऑफिसर क्या काम देख रहा है, उसके कौन सा मोबाइल नंबर है। आप अपना कंप्लेंट भेजिए और पीएमओ पीजी पोर्टल भी हमने बना रखा है। पीजी पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट भेजिए। कोई स्कीम है तो स्कीम का फॉर्म भेज करके और उसका फ़ायदा ले सकती है। पहले क्या होता था कि इस व्यवस्था नहीं होती तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारी मिलते नहीं थे। आजकल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप व्यवस्था करिए। हर किसी के पास डिजिटल मोबाइल है,
एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, आप वहीं से करिए। जब नेट फैसिलिटी होनी चाहिए, लैपटॉप से आप अपने काम करिए, सारा कुछ तो हमने ऑनलाइन कर रखा होती है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके नागरिकों को, हमारे सिटीजन्स को, निवासियों को फ़ायदा मिले। और ऑफिसर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझें। पता है कि ऑफिसर्स लिमिटेड होते हैं, जो हमारी जनसंख्या होती है गांव की, कस्बे की, ब्लॉक की, उतने ऑफिसर्स थोड़े ना होते हैं उसमें तो, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, एक दूसरे पर डालने की या शिकायत करने की कोशिश से बचे, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। मैं 6 महीने तक मैं अपने एप्लीकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इनको जाके कंप्लेंट करूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। भाई कहता भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने क्या किया? फ़ायदा तो तुम्हें मिलेगा ना, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनको तो अपनी सैलरी मिलनी है। और जब तक यहाँ है तब तक उसके बाद कहीं और चले जाएंगे ये तो, लेकिन आपको फ़ायदा मिलना। टॉयलेट बनना आपके घर में बनना है, यदि कोई सिलेंडर आना तो आपको फ़ायदा मिलना है, तो आपको एग्रीकल्चर से फैसिलिटीज़ कुछ सब्सिडी मिलनी तो आपको मिलना है, इनको कुछ नहीं मिलना उसमें। तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनको लोगों को पता ही नहीं है। आप जब भी समय हो, आपको, आपके बच्चों को, छोटे भाई बहनों को जब भी समय हो, किसी भी मंत्रालय की वेबसाइट खोले, उसमें सभी की स्कीम के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। उसका आप डिटेल निकालिए, उसमें हम प्रोसीजर भी बताते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम सब्सिडी देते हैं नहीं देते हैं, उसका क्या आगे प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिक कर रखी है। उसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, आपको फ़ोन करिए, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, पीजी ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी नंबर घुमा दीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं किससे बात करूँ, वो उस ऑफिस से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑफिसर उस स्कीम को देख रहे हैं। आप धीरे धीरे सही जगह पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप बातचीत करिए, लेटर लिखिए, ईमेल भेजिए।